सौभाग्य की एक बात यह कि आप रसोई गैस की चिंता में पड़े और दुनिया में युद्ध में एक और बड़ी चिंता शुरू हो गई है। गैस के गुब्बारों में भरने वाली गैस आनी बंद हो रही है। दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि यह कौन सी बात हुई? बर्थडे पार्टी में मत रखना उड़ने वाले गुब्बारे, कुछ टाइम तक मत रखना, यह कौन सा सीरियस मसला हो गया? तो यह समझने वाली बात है कि यह बहुत ही सीरियस मसला है। जो वो धागा छोड़ो तो गुब्बारा हवा में उड़ जाता है ना, गैस वाला गुब्बारा। हमारे बचपन में तो गुब्बारे वाला आया करता था, साइकिल पर एक लंबा सा गैस का सिलेंडर लेकर, और उससे गुब्बारे भरकर बेचा करता था। युद्ध में वो गैस भी फंस गई है और उस गैस के फंसने से बहुत कुछ फंस सकता है। याद कीजिए, स्कूल में पढ़ाते थे कि गुब्बारे वाली गैस को कहते हैं हीलियम। हीलियम बहुत ही हल्की गैस होती है, तभी तो गुब्बारा हवा में उड़ जाता है। इसमें बदबू वगैरह भी नहीं होती और कोई रंग भी नहीं होता। धरती पर यह गैस बहुत कम होती है, पृथ्वी पर यह गैस बहुत कम होती है, लेकिन पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में बहुत होती है, अंतरिक्ष में बहुत है। यूनिवर्स में वैसे तो हाइड्रोजन ज्यादा होती है। ब्रह्मांड में 74% हाइड्रोजन होती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही होती है, लेकिन दूसरे नंबर पर होती है हीलियम। लेकिन पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में जो गैसें होती हैं उनमें 24% हिस्सा हीलियम का होता है। और ये जो हमारी पृथ्वी पर होती है ऑक्सीजन वगैरह, वो बाकी अंतरिक्ष की गैसों में 2% भी नहीं होती। ये यहीं पर है पृथ्वी पर, और हम सांस ले रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर हीलियम बहुत ही कम होती है। जो धरती के नीचे से प्राकृतिक गैस निकलती है ना, नेचुरल गैस, उसको जब जमीन से निकालते हैं तो उससे अलग करके ही हीलियम भी निकलती है। हीलियम का सबसे बड़ा खास गुण यह है कि यह बहुत तेजी से ठंडी की जा सकती है और यह बहुत तेजी से बाकी चीजों को ठंडा कर सकती है। इसमें आग भी नहीं लगती और यह जहरीली भी नहीं होती। मतलब हवा से बहुत हल्की होती है, कोई बदबू नहीं होती, जहरीली नहीं होती, आग भी नहीं लगती, और एकदम ठंडी की जा सकती है और यह एकदम ठंडा कर सकती है। तो आप कहोगे क्या हो गया? तो यह हो गया कि इसके बिना चिप्स नहीं बन सकती। अब आप कहोगे कि पार्टी में गुब्बारे मत रखना और चिप्स भी मत खाना भाई। तो भाई साहब, खाने वाली चिप्स की बात नहीं हो रही है, सेमीकंडक्टर चिप की बात हो रही है। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बनते हैं ना, उनका सर्किट चिप में होता है। कंप्यूटर का, मोबाइल का, टीवी का, हर उपकरण का जो सर्किट होता है, जो दिमाग होता है, वो छोटी सी चिप में होता है। एक छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े पर पूरा सर्किट उकेरा जाता है। उसको उकेरने में, यानी चिप को बनाने में जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, और सर्किट में गर्मी का रामबाण इलाज है हीलियम। इसकी खासियत यही है कि यह एकदम से पलक झपकने से पहले ही कहीं से भी गर्मी सोख लेती है। इतनी ठंडी हो सकती है फटाक से। हीलियम ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही ना बना पाए, चिप बनी ना पाए। उतने तापमान में चिपका पिघलकर चिपौड़ा बन जाए। हीलियम ठंडा रखती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चिप को। दूसरा काम यह करती है हीलियम की, क्योंकि यह किसी भी और चीज से रिएक्ट नहीं करती, तो यह चिप बनाते टाइम पूरे सर्किट को साफ रखती है। लीकेज भी इससे चेक कर लेते हैं। जैसे टायर ट्यूब में पंक्चर चेक करते हैं ना हवा भरकर, तो चिप के सर्किट में लीकेज हीलियम से चेक करते हैं। और कोई तोड़ ही नहीं है हीलियम का ठंडा करने में। अभी तो हालत ऐसी है कि हीलियम के बिना चिप बनाई ही नहीं जा सकती। चिप नहीं बन सकती तो कंप्यूटर नहीं बन सकता, मोबाइल नहीं बन सकता, टीवी नहीं बन सकता, कैमरा नहीं बन सकता, मॉनिटर नहीं बन सकता, गाड़ियों के सर्किट नहीं बन सकते, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं बन सकता। सेमीकंडक्टर चिप के बिना दुनिया नहीं चल सकती जैसी आजकल चल रही है। और सेमीकंडक्टर चिप हीलियम गैस के बिना नहीं बनाई जा सकती। आजकल तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और एआई की चिप में तो और ज्यादा तापमान का खेल होता है। वो तो पूरी तरह ही हीलियम पर ही निर्भर है। हीलियम के बिना एआई का काम हो ही नहीं सकता। और सुनिए, एमआरआई मशीन देखिए ना आपने। डॉक्टर लोग शरीर के अंदर देखने के लिए एमआरआई स्कैन करते हैं। ये जो शरीर का एमआरआई स्कैन होता है, इसमें इतनी पावर लगती है, इमेजिंग में पावर लगती है, कि मशीन का सर्किट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और मशीन को सुपर ठंडा रखना पड़ता है। कैसे रखते हैं? हीलियम से रखते हैं। बिना हीलियम के एमआरआई मशीन काम नहीं कर सकती। वैसे तो और भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसी चीजें जिनमें हीलियम का काम पड़ता है, जैसे अंतरिक्ष के रॉकेट बनाने में काम पड़ता है।
एमआरआई के अलावा भी कई मेडिकल टेस्ट में हीलियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुख्य तौर पर यह जरूरी काम है जो हीलियम के बिना हो ही नहीं सकते। और हीलियम धरती से निकलती है नेचुरल गैस के साथ ही, उससे हीलियम को अलग करके निकाला जाता है। और अब तो आप समझ गए होंगे कि हीलियम आती कहां से? जी, कतर से आ रही है, और कतर में भी रास लफान से। नाम याद आया? रास लफान में ही ईरान ने हमला कर दिया था। तो दुनिया की लगभग 1/3 हीलियम कतर से आती है। ईरान ने कतर के रास लफान नाम के बहुत बड़े गैस प्लांट पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया था। तो उस हमले ने सिर्फ उस गैस प्लांट को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, रसोई गैस की ही सप्लाई पर ही संकट नहीं आया, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ही संकट नहीं आया, एलएनजी पीएनजी पर ही संकट नहीं आया। दुनिया के सारे कंप्यूटरों, मोबाइल, एमआरआई मशीनों, गाड़ियों, हर तरह के उपकरण बनाने पर संकट आ सकता है। यह प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्ट करने वाला केंद्र है। यहां से हीलियम भी जा रही है दुनिया में। हमले से प्लांट को भारी नुकसान हुआ है, प्लांट बंद हो गया है, और बंद तो हो ही गया, कह रहे हैं मरम्मत में कई साल लग सकते हैं, महीने नहीं, साल लग सकते हैं। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता भी बंद है। इसी रास्ते से कतर की गैस और हीलियम दुनिया भर में जहाजों से भेजी जाती है। दुनिया की 1/3 हीलियम की सप्लाई अचानक रुक चुकी है। हॉस्पिटलों में एमआरआई स्कैन महंगे हो सकते हैं, या अपॉइंटमेंट में और देरी हो सकती है, मरीजों को इंतजार करना पड़ सकता है। अभी हालत वैसी तो नहीं आई है, लेकिन संकट तो खड़ा हो ही गया है, और वो तो मरीजों पर असर पड़ेगा, लेकिन टेक कंपनियों में तो हाहाकार मचा हुआ है। मोबाइल, लैपटॉप, एआई कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्रियां सब प्रभावित हो रही हैं। कुछ जगहों पर उत्पादन धीमा पड़ सकता है। हीलियम के बिना बना ही नहीं सकते, इनको हीलियम के बिना बना ही नहीं सकते। 1/3 हीलियम मार्केट से गायब हो गई। हीलियम की कीमतें पहले ही 50% तक बढ़ चुकी हैं, कुछ जगहों पर 100% तक भी बढ़ चुकी हैं। क्योंकि कतर अगर 1/3 हीलियम दे रहा था दुनिया को, तो बाकी किसके पास है? सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास। जी, उसके पास भंडार भी सबसे ज्यादा है, और वो हीलियम निकालता भी सबसे ज्यादा है। तो उसके यहां की टेक कंपनियों को तो हीलियम की प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, हालांकि रेट बढ़ने का असर तो वहां भी होगा। लेकिन दुनिया की 40% हीलियम अमेरिका ही निकालता है। 40% अमेरिका निकालता है, 1/3 कतर निकाल रहा था, यानी कुल मिलाकर 70-75% तो इन दोनों के यहां से ही आ रही थी हीलियम दुनिया में। कतर की बंद हो गई जंग में। तो आप सोचोगे कि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स तो चीन बना रहा है, ताइवान बना रहा है, जापान जैसे देश बना रहे हैं, भारत भी बनाने लग गया है। लेकिन आप सोचोगे कि चीन तो फंस गया, ये वाला तुरुप का इक्का तो अमेरिका के पास चला गया। नहीं, पूरी तरह से नहीं गया, क्योंकि अमेरिका और कतर के बाद तीसरा जो हीलियम निकालने वाला देश है वो है रूस। तो चीन तो रूस से ले सकता है। वैसे चौथा देश अफ्रीका का अल्जीरिया भी है जिसके पास हीलियम है। लेकिन मोटे तौर पर जो दो बड़े खिलाड़ी हैं हीलियम के बाजार में, वो अमेरिका और कतर ही हैं, और कतर की सप्लाई बंद होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कई जगह कीमतें डबल हो चुकी हैं हीलियम की, यानी हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगा हो सकता है इससे। भले ही ये युद्ध ईरान में हो रहा हो, लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब ऐसा नहीं है कि युद्ध कहीं और हो रहा हो तो बाकी दुनिया पर असर नहीं पड़ता। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहने को वर्ल्ड वॉर ना हो, पर है तो वर्ल्ड वॉर ही। फंस तो सब गए हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इसके असर से बच रहा हो। गुब्बारे सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू और खामनेई के नहीं उड़ गए हैं, सबके उड़ गए हैं तोते। सबको रुला रही है हीलियम गैस। आनंद पिक्चर याद है आपको, राजेश खन्ना वाली? मुंबई के समुद्र के किनारे पर वो गाना था ना, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। उसमें भी उड़ गए थे आसमान में गुब्बारे, हीलियम गैस के गुब्बारे। 100 बात की एक बात।